कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति योग मार्ग पर नहीं आ सकते। तो प्रभु आपने ये कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, चलो हम समझे कि इंद्रियों का बिना समझे दमन न करें, सप्रेशन न करें। तो कर्मयोग कैसे करें, कर्मयोग का आचरण कैसे हो, कर्मयोग का अनुष्ठान कैसे हो, यह सिद्धांत प्रभु ने 7वां, 8वां और 9वां ये 3 श्लोकों में बताया गया है। भाष्यकारों का कहना है कि जिसको कर्मयोग का आचरण करना है उसको, कर्मयोगी को चाहिए कि ये 3 श्लोकों का मनन करता रहे। हम एक एक करके लेंगे। पहले 7वां श्लोक, आइए। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन। हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन से इंद्रियों का नियमन करके, वश में करके, नियम्य, असक्तः, आसक्त न होकर, अनासक्त रहकर, कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आरभते, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है, आचरण करता है, सह विशिष्यते, वह श्रेष्ठ होता है। पहला सिद्धांत कर्मयोग का प्रभु ने बताया कि मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है, वो श्रेष्ठ है। 3 बातें इस श्लोक में प्रभु ने बताई, स्पष्ट समझ लें। पहली बात, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से इंद्रियों को नियमित करके, संयमित करके, कंट्रोल में करके। दूसरी बात कही, असक्तः, अनासक्त रहकर, अनअटैच रहकर। और तीसरी बात, कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आरभते, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग जो करते रहता है, आचरण करता है, सह विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है, विशेष। सबसे महत्वपूर्ण बात है मन से इंद्रियों को संयमित करना। प्रिय स्वजनों, याद रखना, मन ये इंद्रियों का राजा है। कठोपनिषद में भी कहा, इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियां घोड़े हैं और मन जो है वो लगाम है। बुद्धिन्तु सारथिम विद्धि, बुद्धि ये सारथी है। मन रूपी लगाम से ही बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकती है। बुद्धि का डायरेक्ट कंट्रोल इंद्रियों पे नहीं चलता है। आपकी बुद्धि ने कोई अच्छा निर्णय कर लिया, जरूरी नहीं कि इंद्रियां वो आचरण करेगी। आज आपने भगवत गीता के प्रवचन में सुना कि मिथ्याचार नहीं होना चाहिए। यू आर इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड अबाउट इट। बुद्धि से आपने पूर्ण रूप से उसका स्वीकार कर लिया कि हां, मिथ्याचार गलत है। कहीं छोटा मोटा जीवन में भूल से अभी तक हो जाता होगा, बंद कर देंगे, हम मिथ्याचार नहीं करेंगे। यह आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया यहां बैठकर। बट डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि आपकी इंद्रियां बंद कर देगी वो मिथ्याचार। ये तो ऐसी बात हुई जैसे रथ में आप बैठे हो,
घोड़े लगे हुए हैं, सारथी चला रहा है और सारथी कहता है, हे घोड़ों दाहिनी ओर मुड़ो। घोड़े मुड़ेंगे। सारथी ने निर्णय कर लिया कि दाहिनी ओर जाना ही अच्छी बात है, लेकिन सारथी घोड़ों के ऊपर कुछ नहीं कर सकता डायरेक्टली जब तक उसके हाथ में लगाम न हो। सारथी घोड़ों के पास जो भी करवाना चाहता है वो लगाम के द्वारा ही कर सकता है। सारथी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी संकल्पबद्ध हो, कितना भी डिटरमाइंड हो, यदि उसके हाथ में लगाम नहीं है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता वो घोड़ों को। ठीक इसी तरह आपकी बुद्धि अति शुद्ध हो, अच्छे निर्णय हो आपके, लेकिन मन को यदि आपने कंट्रोल में नहीं किया, जब तक मन को नहीं समझाओगे तब तक आपकी बुद्धि का वो निर्णय इंद्रियों के द्वारा आचरण में परिणमित नहीं होगा। हम सभी की ये शिकायत होती है ना, बुद्धि कई बार अच्छे अच्छे निर्णय करती है लेकिन इंद्रियां चूक जाती है। बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे डाइटिंग करना है, भोजन पर मुझे कंट्रोल करना है। इंद्रिय ने निर्णय कर, बुद्धि ने निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय कर लिया। बुद्धि को यह भी पता है कि यह मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आपने बटाटा वड़ा देखा, मुंह में पानी निकलना शुरू कर दिया। अरे बुद्धि ने निर्णय किया था, बुद्धि ने निर्णय किया था ना, वो तो सारथी है, हम तो घोड़े हैं, इंद्रियां कहेंगी। यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द माइंड। जब तक ये मन का सेतु नहीं रहेगा, मन के बीच में कड़ी नहीं रहेगी, लिंक, तब तक बुद्धि ने लिए हुए सारे निर्णय फेल हो जाएंगे। और यदि ये बार बार होता रहा तो फिर बुद्धि कहेगी, हम तो जो तय करते हैं होता ही नहीं है, आपणु नक्की करेलू क्या था। इस बुद्धि हारती जाएगी, फिर बुद्धि निर्णय ही नहीं करेगी। और बुद्धि जब निर्णय नहीं करेगी तो इंद्रियों को तो बड़ा मजा आ जाएगा, वाह, ये आपकी इंद्रियों ने बुद्धि को हरा दिया। क्यों? क्योंकि बीच में मन नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए? बुद्धि के अंकुश में मन आना चाहिए। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट लिखते हैं, यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते। केवल इंद्रियों का नियमन कर लो ऐसा नहीं कहा, मन से नियमन करो। कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ योर माइंड। ये मणिराम को लाओ बीच में। जब तक वो मणिराम बीच में नहीं आएगा, सब गड़बड़ कर देगा आपके प्लान को। मन से करो। मनुष्य की 3 कक्षा यहां पर समझ में आती है। पहली, विशेष मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, जो आसक्ति रहित होकर इंद्रिय संयम पूर्वक नियत कर्म करता है। दूसरा, सामान्य मनुष्य, जो धर्म की मर्यादा में रहकर सकाम कर्म करता है, लेकिन इंद्रिय के संयम के बारे में ज्यादा सोचता नहीं कि भाई हम जो करते हैं अच्छा काम करते हैं, हम कोई बुरा काम तो करते नहीं, धर्म की मर्यादा में रहकर करते हैं। और तीसरा, अधम मनुष्य, वो इंद्रियों को विषयों में मग्न रखता है
भोग भुगतने में मुड़कर देखता नहीं है। इंद्रियों को विषय में मग्न रखता है, भोग भुगतने में इतना इन्वॉल्व होता है कि मुड़कर देखता नहीं है। जो चाहे वर्तन करते रहता है और बिल्कुल आलसी है, कोई प्रयत्न, कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म ही नहीं करते। ये अधम से लेकर के उच्च की ओर जाना, विशेष की ओर जाना, यही कर्मयोग का लक्ष्य है। इंद्रियों के विकारों को, मन के विकारों को कैसे, जो तूफान है ना उनके, कैसे शांत करें। अपने शास्त्रों में तो बताया है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर बिल्कुल आपको साइंटिफिक प्रोसेस बताऊं और अनुभव से कह सकता हूं, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। ट्राई करके आप देखो, ट्रायल एंड एरर, अल्टीमेटली इसी पर आना पड़ेगा। विकारों को जीतने के लिए, मन के विकार हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हो, इंद्रियों की दौड़ धूप हो इधर उधर अनकंट्रोल्ड, उसको रोकने के लिए पहली बात, प्रिय स्वजनों, सप्रेशन मत करना। नो सप्रेशन। दमन करके नहीं चलेगा। इंद्रियों के सामने, मन के सामने जबरदस्ती नहीं चलती है। जितनी जबरदस्ती करोगे बात बिगड़ती जाएगी। ये हमने देखा, बहुत डिटेल में देखा। कृष्ण कहते हैं ना, मिथ्याचार स उच्यते। जबरदस्ती ना करें, नो सप्रेशन। तो फिर जो होता है करते रहें, नहीं। दूसरी बात, नो जस्टिफिकेशन। जो होता है उसका जस्टिफिकेशन भी न दें। जस्टिफिकेशन, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश। समझ लीजिए किसी बात पर गुस्सा आ गया, क्रोध कर लिया, 15 मिनट तक ब्ला 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 ब्ला, बॉयलर फटा। अब 15 मिनट के बाद पता चला कि जो किया वो गलत किया। क्रोध तो नहीं करना चाहिए था, बुरी बात है। अब क्या करेगा व्यक्ति? उसको जस्टिफाई करेगा। नहीं, ऐसे मेरा स्वभाव तो शांत है, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, फिर क्या करें? देखो, आप अपने क्रोध को जस्टिफाई करने लगे, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करने लगे। ये बुद्धि की बड़ी कपट वृत्ति है। मैंने कई बार कथाओं में कहा, मैन इज अ रैशनल एनिमल। बुद्धिवादी प्राणी है मनुष्य, बट अनफॉर्चुनेटली मैन हैज यूज्ड हिज रैशनल टू रैशनलाइज हिज टोटल इररेशनल एक्टिविटीज। हमने हमारी बुद्धि का उपयोग क्या किया है? जो भी इररेशनल है, जो भी गलत है, उसको सही सिद्ध करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया। पता तो आपको भी चलता है कि भूल की है, गलती की है। समझ लीजिए आपके वहां कोई बड़ा प्रसंग था, अच्छा सा प्रसंग था, और नजदीक का व्यक्ति जिसको आपके प्रति बहुत प्रेम है, आदर है, निरपेक्ष प्रेम है आपके प्रति, उससे आपके प्रति कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, वो कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहता है, ऐसा एक व्यक्ति, जेन्युइन फ्रेंड आपका। अच्छे प्रसंग में आप उसको निमंत्रण देना भूल गए, निमंत्रण नहीं दिया, भूल गए वो भी क्यों कहें हम, निमंत्रण नहीं। वास्तविकता, तथ्य यह है कि निमंत्रण नहीं दिया। प्रसंग हो गया, बड़ी डिम 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 बजाई आपने उसके लिए,
2 महीने बाद वो आपका वेल विशर, आपका शुभाकांक्षी मिले, वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप इतना बड़ा प्रसंग किया, ये तो अपने हैं, हमेशा अपने लिए तैयार रहते हैं, शुभ भावना रखते हैं हमारे लिए, इनको ही नहीं बुलाया। वो क्या हुआ, मैंने नाम दिया था, नहीं आई आपको पत्रिका, उनको फोन करने के लिए कहा था, आपका फोन लगा नहीं होगा। दूसरा वो था ना, उसने कहा कि नहीं बहुत हो गया, अब जरा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा जस्टिफिकेशन। सीधी सरल बात थी, कह देते, परिस्थिति का शिकार बन गया था, मैं अपनी आवाज उठा नहीं पाया था, सत्य कहने की हिम्मत नहीं थी, कह सकते थे, लेकिन बुद्धि की ये जो ट्राई टू रैशनलाइज टोटल इररेशनल एक्टिविटी, और मनुष्य उसे अपनी बुद्धि समझता है, गलत काम किए जाता है, और जो गलत है या तो गलत को सही ठहराए या तो गलत हुआ उसको सही ठहराए। वो स्वीकार करेगा कि गलत हुआ, लेकिन क्या कर सही है ना। प्रिय स्वजनों, इंद्रिय या मन के विकारों को यदि जीतना है, कोई भी गलत एक्ट को जस्टिफाई न करें। गलती हुई, नो सप्रेशन, नो जस्टिफिकेशन। तीसरी बात, विदाउट कंडेमनेशन, विकार को कंडेम भी न करें, उसकी निंदा भी न करें, नहीं तो ये और बीमारी खड़ी करेगा। देखो ना, मेरा तो स्वभाव ऐसा है, बात बात में ऐसा गुस्सा आ जाता है ना, बोलो गुस्सा तो इतनी बुरी चीज है, लेकिन मैं तो रह ही नहीं सकता, गुस्सा तो आ ही जाता। ये कंडेम कर रहे हो आप, मत करना। वो आपके भीतर गिल्ट की जड़ें मजबूत करेगा। नो सप्रेशन, नो जस्टिफिकेशन, विदाउट कंडेमनेशन, और चौथी बात, विदाउट सब्स्टिट्यूशन। विकारों को जीतने के लिए उसे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश मत करना। चाय की आदत थी, पता चला चाय बुरी चीज है, तो चाय बंद करके कॉफी चालू कर दी, ये सब्स्टिट्यूट किया, वो भी गलत है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करें? एक ही रास्ता है, विकार को फेस टू फेस देखते रहे। अवेयरनेस, जागृति। यदि आपको अपने स्वत्व पर, अपने आप पर श्रद्धा हो, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं सच्चिदानंद रूप हूं, स्वस्वरूपानुसंधानम, विवेक चूड़ामणि में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। ये यदि देखते रहे मैं चैतन्य का अंश, ब्रह्म तत्व हूं मैं, और ये विकार, इतना यदि आपको पता चल जाएगा ना, अनुभव से कहता हूं प्रिय स्वजनों, विकार आपके सामने टिक सकेंगे ही नहीं। विकार की कोई हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़ा रह सके। छोटा सा दृष्टांत, बहुत प्रसिद्ध अत्यंत श्रीमंत पिता का पुत्र हो,
और रास्ते पे जा रहा हूं, वो 1 रुपए में कटिंग चाय मिलती है ना ठेले वाले की, वो 1 रुपए में चाय कैसे देता होगा, वो पानी कैसा होगा, उसका पेट्रोल कैसा, वो केरोसिन कैसा जलता होगा, वो दूध कैसा लाता होगा, वो चीनी कैसी डालता होगा, वो चाय कैसी डालता होगा, और वो जो कप में देता होगा वो कप तो कितना स्वच्छ होगा, बिल्कुल स्टेरिलाइज करके देता होगा ना आपको, 1 रुपये के अंदर अंदर सब कुछ। उसकी चाय गंदे कप में गंदे पानी से बनी हुई, बिल्कुल अनहेल्दी, अनहाइजीनिक, और वहां जो लोग भी खड़े हैं वो पीने वाले, ये लड़के को इच्छा हो जाए, चाय इतने सारे लोग पीते हैं 1 रुपए में, तुरंत उसके मन में विचार आएगा, मैं पी सकता हूं यहां पर, मेरा पिता कौन, इतने बड़े श्रीमंत पिता, इतना प्रतिष्ठित पिता, अरे कोई अपने मोबाइल से फोटो लेके वायरल कर देगा, इतने बड़े पिता का इकलौता बेटा ऐसी चाय पीने खड़ा है, ऐसी जगह पे खड़ा है। बोलो, जिसको अपने पिता पर गौरव है, मैं एक दृष्टांत देता हूं, चाय पीना कोई बुरी बात है ऐसा मैं नहीं मानता, हाँ बुरी चाय पीना बुरी बात है, लेकिन तुरंत वो रुक जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। संसार में यदि कोई श्रीमंत पिता का पुत्र गलत जगह पे जाने से, गलत काम करने से अटक जाए, तो जिसको ये पता चल जाए मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं, मैं जीवन में गलत काम कैसे कर सकता, मैं विकारों का शिकार कैसे हो सकता हूं, सामने ऐसी परिस्थिति भी निर्माण हो जाए, हाउ कैन आई डू इट। मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, साधक ये सोचता है मेरे प्रभु क्या सोचेंगे, यदि मैंने कोई गलत, मैं इतना श्रेष्ठ प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति दी और मैं ये छोटे से क्रोध का शिकार हो गया, मैं कामना का शिकार हो गया, मैं ईर्ष्या का शिकार हो गया, अरे कोई थोड़ा सा आगे निकल गया, क्या मुझे जेलसी हो रही है, हाँ, ऐसे छोटे से विकार का शिकार मैं बनना नहीं चाहता। जिसको अपना गौरव हो वही व्यक्ति विकारों से मुक्त रह सकता है। अपनी जिसको अनुभूति, बाकी की जो सारी चीजें हैं ना उसमें आप विकारों को मजबूत समझ रहे हैं। जब सप्रेस करने जाते हो, दमन करने जाते हो, मुझे ये विकार को जीतना है, क्रोध को दबाना है, कामना को दबाना है, ईर्ष्या को दबाना है, अहंकार को दबाना, क्यों इतना महत्व देते हो उसको? न सप्रेशन करो, न जस्टिफिकेशन करो, कंडेमनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल विकार को विकार की तरह देखते रहो, बस बिखर जाएंगे विकार तुम्हारे सामने। इसको कहते हैं इंद्रियाणि मनसा नियम्य। मन का शमन करोगे, कर्मेंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। कर्मेंद्रियों को तोड़ना, दबाना, इसमें कोई बहादुरी नहीं, निर्बलता है। इंद्रियों को निर्बल बनाने में हमारी बहादुरी बढ़ती नहीं, मन को मजबूत बनाने से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो इंद्रियों को दमन मत करिए। इंद्रियों को दबाने की कोशिश करने से हम वासना के गुलाम बन जाते हैं। एक ही बात कहूं, जो भी सफल हुए हैं इस क्षेत्र में उनके अनुभव से,
यहां जो प्रभु कहते हैं ना, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, ये मन की कौन सी बात है? मन है क्या? यहां पर मन का अर्थ क्या है? यहां पर मन का अर्थ है संकल्प, क्योंकि मन, वेदांत तो कहते हैं ना, संकल्प विकल्पात्म का मन। तो मन का जो संकल्प है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं विल पावर, ये आपका विल पावर जितना स्ट्रांग बनेगा ना, उतनी आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आती जाएगी। नर्चर योर विल पावर, स्ट्रेंथन योर विल पावर, आपके संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, और ये जितना बढ़ेगा, इंद्रियों की सारी दौड़ धूप तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी। तो असली जो बीमारी है, असली अधःपतन है, वो संकल्पहीनता है। संकल्पवान व्यक्ति ही आत्मवान बन सकता है। देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, संकल्प जिसने कहा, फिर उसको इंद्रियां नड़ती नहीं। विद्यार्थी यदि संकल्प कर ले, दृढ़ संकल्प, मुझे 95% लाने ही हैं, कम वॉट में, 94.9 भी नहीं चलेंगे, 95 लाने हैं, ये संकल्प दृढ़ हुआ, फिर उसको वो 2020 मैच की लालच लगेगी, फिर उसको वो आईपीएल की लालच लगेगी, फिर उसको कोई पार्टी या कोई फिल्म देखने जाना है, या बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़े रह करके दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हैं, या रात के 12 बजे तक व्हाट्सएप पे क्या कहते उसको, चैट करना है, करेगा उसको। जैसे ही वो हाथ में, अरे छोड़ो, संकल्प यदि दृढ़ हो, आज प्रातः काल से संकल्प किया था कि इतना तो अध्ययन करना है। अब जन्मदिन है, पेपर में आ गया, सब हो गया, 1500 से ज्यादा मैसेज पढ़े, मैंने एक भी नहीं देखा। मोर देन 1500 मैसेजेस जिन्होंने भेजे होंगे उनको पता है, ब्लू टिक नहीं आई अभी तक, देखा ही नहीं मैंने। संकल्प था, नहीं देखेंगे। और कुछ लोग इतने, जरा कम, मैंने तो वो रिंगटोन ही बंद कर दिया, मैसेज का रिंगटोन में रखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कोई मैसेज भेजता था, अब वो तो हमेशा के लिए है। और कुछ लोग तो वो खिलौना लेके घूमते हैं ना, उंदरडो, टिंग 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 टिंग, जीव टिंग टिंग धारी, वो चमके, रिंगटोन वो टिंग बजेगा तो चमकेगा, मैसेज टोन नहीं बजेगा तो और चमकेगा। क्यों? मैसेज नो आयो कोई नो। मैंने कहीं पढ़ा था, ये व्हाट्सएप है ना, वो बीमारी है, वो उसके जैसा है जैसे कोई यंग मदर हो, बालक को लेके घूमती हो ना, बालक को डायपर पहनाया हो, वो यंग मदर जो है ना, वो हर 10 मिनट पे बालक के डायपर पे हाथ फेर लेती है, कहीं कर्यू नहीं, कहीं कर्यू, काई नो करे, अरे वादे। तूने उसको डायपर पहना है, 2 घंटे बेचारा शांति से रहेगा वो। लेकिन ये व्हाट्सएप के बीमार लोग ऐसे हैं, हर 10 मिनट में देख कोई मैसेज, अरे छोड़ो। संकल्प यदि होगा, मन अपने आप अंकुश में आएगा। प्रिय स्वजनों, धर्म की, जीवन के रूपांतरण की शुरुआत संकल्प से होती है। फिर आपका चाहे ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो,
लेकिन उसका शिखर समर्पण से आता है। आरंभ संकल्प से होता है, शिखर समर्पण में आता है। जब तक संकल्प नहीं करते तब तक शुरुआत नहीं होती। संकल्प की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। श्रीमद् भागवत की कथाओं में हमने सुना है कि समुद्र मंथन के दरमियान कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, देवताओं के हिस्से में आया और देवताओं ने वो कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन एक बात है, कल्प वृक्ष देवताओं के हिस्से में है, स्वर्ग में है, लेकिन संकल्प वृक्ष हम मानवों के हाथ में है और इस पृथ्वी लोक पर है। ये संकल्प से व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। संकल्प की दृढ़ता यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। और इससे जब व्यक्ति इंद्रियों को संयमित कर ले, फिर दूसरा कहा असक्तः, आसक्ति रहित होकर। आसक्ति अटैचमेंट। मुझे स्वामी गीता भारती जी का एक वाक्य बड़ा पसंद है। लोग हैं ना आसक्ति समझते हैं, अब क्या करें, देखो इतना बंधन खड़ा हो गया, आसक्ति है, संग हो गया, अटैचमेंट हो गया, अब कैसे छूटें। अरे लोगों को पालतू कुत्तों का अटैचमेंट हो जाता है, बहाना ही ढूंढ रहे हैं कि कहीं चिपके जाकर। फिर कहेंगे आसक्ति से मुक्त कैसे हो सकते हैं। स्वामी गीता भारती जी ने कहा था, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। छूटना आसान है उसको। असक्तः। और तीसरा कहा कर्मयोगैहि कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम आरभते। कर्मेंद्रियों से जो निष्काम कर्मयोग करता है, कर्मयोग की अत्यंत अधिक जो आवश्यकता है वो मन की शुद्धि के लिए। निष्काम भाव से कर्म करते रहोगे ना, उससे अपना मन शुद्ध होते रहता है। काम कर्म में जैसी सकामता आई कि मन बिगड़ना शुरू हो जाता है, मन प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। निष्कामता आई, अब कर्म शुद्ध, मन शुद्ध। हम सादी भाषा में कहते हैं, देखो भाई मुझे उसमें कुछ चाहिए नहीं तो मैं गलत काम क्यों करूं। स्वार्थ होगा तो व्यक्ति गलत काम। निष्कामता है, निरपेक्ष भाव है, तो फिर मैं गलत काम क्यों करूं। निष्काम कर्मयोग व्यक्ति के कर्म को और मन को शुद्ध करता है। भगवान कहते हैं सविशिष्यते, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है, विशेष है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र, जो हम सभी के लिए अत्यंत उपयुक्त है, अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि प्रभु, कर्म मैं करूंगा तो बंधन में पड़ूंगा, बंधन में यदि पड़ूंगा तो जन्म मरण के फेरे में आना पड़ेगा। और आप ही जब कह रहे हो दूसरे अध्याय में कि ज्ञान श्रेष्ठ है, सांख्य श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे ऐसे कर्म के चक्कर में क्यों डालते हो। अर्जुन कर्म के बंधन से मुक्त रहना चाहता है। कैसे? कर्म न करके। अमूमन हम सभी का यही तर्क होता है, हम सभी की यही दलील होती है कि जिसके बंधन से मुक्त रहना है उसको छोड़ दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ अलग सिद्धांत से, अलग तरीके से सोचते हैं। अर्जुन,
व्यक्ति इंद्रियों से कर्म बंद कर दे लेकिन मन से वो कर्म चालू रहे तो वो मिथ्याचार होता है। कल हमने उस पर चिंतन किया। नैष्कर्म्य पाना है, यदि कर्म को छोड़ करके नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होगा, मिथ्याचार आ सकता है, क्योंकि इंद्रियां कर्म बंद करेगी, मन उसका तर्क करना चालू रखेगा। और मिथ्याचार तो दुराचार से भी बदतर है। તમને બધાને બહુ ગમતી ગઝલના શેરનું આપણે એવું પીષ્ઠ નયનને બંધ રાખીને मिथ्याचार हो जाएगा। इससे तो बेहतर है अर्जुन तो कर्म कर। 8वें श्लोक में 7वें श्लोक में प्रभु जो कर्मयोग के लक्षण बताते हैं उसमें कहा कि यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, मन के द्वारा इंद्रियों के ऊपर जिनका संयम है और वे लोग निरासक्त होकर अनासक्त होकर कर्म करते हैं, कर्मयोग की तरह करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। गीता की एक शैली है मेरे प्रिय स्वजनों कि जो भी विषय हो पहले तो विषय का विवेचन करती है भगवत गीता, फिर उसको करने के जो लाभ हैं और न करने से जो नुकसान होता है वो बताती है, और उसके बाद जो करना चाहिए वो करने का जो अनुष्ठान है उसकी आज्ञा समझाती, उसकी प्रक्रिया देती है भगवत गीता। बड़ी सिस्टमेटिक है। तो यहां भी अर्जुन ने जो पहले पूछा प्रभु से कि प्रभु मुझे ये घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हो, तो उसका उत्तर देते हुए प्रभु ने सबसे पहले तो कह दिया कि अर्जुन तू जो चाहता है कि कर्म का सर्वथा त्याग कर दे वो तो संभव ही नहीं है। कर्मों का त्याग बाहर से कर दो और मन से उसका चिंतन करो तो वो मिथ्याचार है, वो भी अयोग्य है, वो बताया। और फिर क्या करना चाहिए ये 7वें श्लोक से शुरू किया है कर्मयोग के लक्षण।